नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 20 साल बाद अमेरिका कल अफगानिस्तान छोड़कर चला जाएगा। क्या होगा फिर उसके बाद अफगानिस्तान का और जाते जाते अमेरिका के विरुद्ध हमले क्यों अफगानिस्तान में तेज हो गए, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। मगर अफगानिस्तान की स्थिति जिस तेजी से बिगड़ रही है वो न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। बस 24 घंटे बाकी हैं अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने में। बस 24 घंटे बाकी हैं अमेरिका के सही सलामत निकलने में। बस 24 घंटे बाकी हैं तालिबान राज आने में। बस 24 घंटे बाकी हैं बर्बरता का दौर वापस आने में। अमेरिका के जाने और बर्बरता का दौर आने की तारीख एक ही है, 31 अगस्त। ये तारीख कुछ ही घंटे बाद आने वाली है, मगर बर्बरता के उस दौर का ट्रेलर भी अभी से दिखने लगा है जो अफगानियों को अंधकार में धकेल सकता है। आतंक और अराजक के इस अंधेरे की शुरुआत काबुल ब्लास्ट से ही हो चुकी थी, जो अमेरिका के जाने से पहले ताबड़तोड़ हमलों के बाद डराने लगी है। रविवार शाम हुए अमेरिकी ड्रोन हमले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि एक के बाद एक कई रॉकेट के धमाकों से काबुल शहर दहल उठा। सोमवार सुबह काबुल शहर के खैर खाना इलाके से ये रॉकेट दागे गए। इनके निशाने पर था काबुल एयरपोर्ट, जहां जाने की अंतिम तैयारी करते अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इससे पहले कि ये रॉकेट काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाते, काबुल एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम इन पर टूट पड़ा। एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम की मार से ये सारे रॉकेट अपने निशाने की बजाय काबुल शहर के अलग अलग हिस्सों में गिर गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए एक अधिकारी ने दावा किया कि कम से कम 5 रॉकेट दागे गए, मगर ये साफ नहीं है कि इन सभी को मार गिराया गया। हालांकि अमेरिकियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट अटैक का अंदेशा अमेरिका को पहले से ही था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पहले ही बता दिया था कि काबुल ब्लास्ट के बाद अमेरिकी सैनिकों पर और भी हमले हो सकते हैं। इसी के तहत रविवार शाम अमेरिकी ड्रोन ने काबुल में इस गाड़ी को निशाना बनाया। अमेरिका का दावा है कि विस्फोटक से लदी गाड़ी में ISIS खुरासान का आत्मघाती सवार था, जो काबुल एयरपोर्ट पर तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने वाला था। इन खतरों की वजह से ही बाइडेन ने अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तय कर दी थी। I've repeatedly said this mission was extraordinarily dangerous, and why I've been so determined to limit the duration of this mission. उधर वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले की जानकारी दे दी गई है। जवाब में मिलिट्री कमांडरों से कहा गया है कि एक एक अमेरिकी को सुरक्षित निकालने के लिए वो अपनी कोशिश और ताकत दोनों को दोगुना कर दें। इस आदेश के बीच काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों और हथियारों को अफगानिस्तान से बाहर ले जाने के लिए विमान उड़ान भरते रहे। वहीं तालिबानी लड़ाके उड़ान भर रहे C-17 विमानों की गिनती कर रहे थे। उन्हें 31 तारीख का बेसब्री से इंतजार है। बद्री 313 और विक्टोरिया स्ट्राइक फोर्स के ये जवान अमेरिकी सैनिकों की तरह नजर आते हैं, मगर हकीकत में ये तालिबानी लड़ाके हैं जो शुक्रवार को काबुल एयरपोर्ट के बाहर तैनात किए गए थे। तालिबानी लड़ाके न सिर्फ अमेरिकी अंदाज में हैं, बल्कि अमेरिकी फौजी की तरह गाड़ियों में भी घूम रहे हैं। सफेद तालिबानी झंडा न हो तो फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी सैनिकों के जाते ही तालिबान के बद्री 313 और विक्टोरिया स्ट्राइक फोर्स के ये जवान
काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाल लेंगे। खबर है कि टर्की और कतर की मदद से एयरपोर्ट को ऑपरेट किया जाएगा। इस बीच 20 साल तक चली अपनी सबसे लंबी लड़ाई को खत्म कर अमेरिका अफगानिस्तान से लौट रहा है। ये अफगानिस्तान से उसके जाने की तस्वीरें हैं, मगर 20 साल की जंग में जाते जाते 13 सैनिकों की मौत का जो जख्म अमेरिका को मिला है, उसका दर्द हमेशा ही उसे परेशान करता रहेगा। काबुल में इजातुल्ला अहमद जई के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर जा चुकी है। अमेरिका कल तक अफगानिस्तान की जमीन छोड़ देगा, मगर अब भी अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में विदेशी और उनकी मदद करने वाले अफगानी फंसे हुए हैं। अमेरिका समेत 100 देशों का यह दावा है कि तालिबान ने उन्हें ऐसे सभी नागरिकों को जाने देने का वादा किया है। चप्पे चप्पे पर तालिबानी लड़ाके। चप्पे चप्पे पर तालिबानी झंडा। लड़ाकों से ट्रैफिक पुलिस से लेकर सेना के जवान और स्थानीय पुलिस तक का किरदार वो तालिबानी निभा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़ना सीखा था। इकतीस अगस्त आते आते तालिबानियों ने अफगानिस्तान को संभालने और चलाने की कोशिश तेज कर दी है। दूसरी तरफ तमाम देशों के सैनिक और अधिकारी अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। बचे हैं तो सिर्फ अमेरिकी सैनिक और उनकी रवानगी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने कहा है कि 1 सितंबर के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका का दूतावास नहीं रहेगा। अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध दूसरे देश के जरिए बनाए जाएंगे। दुनिया के तमाम देश अफगानिस्तान को छोड़कर और उससे नाता तोड़कर जा रहे हैं। फ्रांस के सैनिकों और राजनयिकों के अलावा अफगानी शरणार्थियों को लेकर आखिरी विमान रविवार को पेरिस में उतरा। यहां उनका स्वागत करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मौजूद थे। वहीं ब्रिटेन की रॉयल फोर्स ने भी ऐलान कर दिया कि काबुल में उसका मिशन एयरलिफ्ट लगभग पूरा हो चुका है। ब्रिटिश एयरफोर्स ने काबुल से 15,000 से भी ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया। ब्रिटेन के आखिरी सैन्य विमान ने काबुल से शनिवार को उड़ान भरी, जिसके साथ ही 2 हफ्ते तक आनन फानन में लोगों को निकालने का उसका अभियान पूरा हो गया। As I speak, Sir Laurie Bristow, Her Majesty's ambassador, has finally boarded one of the very last flights from Kabul. All remaining soldiers, diplomats, and civil servants have now left. अफगानिस्तान से शरणार्थियों का पहला जत्था रविवार को कोसोवा पहुंचा। कोसोवा अमेरिका का सहयोगी है। महिलाओं और बच्चों समेत 111 लोगों को लेकर अमेरिकी विमान प्रिस्टीन में उतरा। अमेरिका में इंतजाम होने तक कोसोवा 2000 अफगानियों को अपने यहां रखने पर राजी हुआ है। अब अफगानिस्तान छोड़ने के लिए बाकी विदेशियों के पास महज 24 घंटे का वक्त है, मगर अमेरिका और दूसरे 57 देशों का कहना है कि तालिबान ने वादा किया है कि वो उसके बाद भी अफगानिस्तान से बाहर निकलने वाले विदेशियों और यात्रा करने के दस्तावेज हासिल कर चुके अफगानियों को सुरक्षित रास्ता देता रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तमाम देश तालिबान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव रखेंगे कि अफगानिस्तान में बाकी बचे लोगों को 31 अगस्त के बाद भी निकलने दिया जाए। इजातुल्ला अहमद जई के साथ आज तक ब्यूरो। और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। एक और गोल्ड भारत के खाते में आ गया है और ये गोल्ड जीता है जेवलिन थ्रो में सुमित अंतल ने। पैरालंपिक में आज का दिन भारत के लिए जबरदस्त रहा है, शानदार रहा है। सुबह से अच्छी खबरें मिल रही हैं और सुबह से लगातार एक के बाद एक
मेडल भारत की झोली में आ रहे हैं, लेकिन अब पैरालंपिक में भारत को एक और गोल्ड मिल गया है और ये जेवलिन थ्रो में गोल्ड मिला है। सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। एक बार फिर से देश को गौरवान्वित होने का उन्होंने मौका दिया है। आज का दिन टोक्यो पैरालंपिक में सबसे शानदार दिन रहा। आज का दिन टोक्यो पैरालंपिक में भारत की झोली में मेडल भरने का दिन रहा। लगातार सुबह से जो मैचेस हो रहे हैं उसमें हर भारतीय खिलाड़ी मेडल ले रहा है। हमने न सिर्फ एक ये गोल्ड जीता, एक और गोल्ड जीता, 2 गोल्ड हमारे हो गए। एक बार फिर से लौटते हैं हम अमेरिका और अफगानिस्तान की खबर पर। ऐसे समय में जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है तब वहां का पूरा सिस्टम चरमरा गया। लोग पाई को मोहताज हैं, सरकारी नौकरों को वेतन नहीं मिल रहा, बैंक्स के पास पैसे नहीं है, महिलाएं घरों में कैद होकर रह गई हैं, युवाओं का हाल तो आप छोड़ दीजिए, पूरा अफगानिस्तान खंडहर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। महज 24 घंटे बाकी हैं। 31 अगस्त की वो तारीख दस्तक दे रही है जब अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान को पूरी तरह छोड़कर चला जाएगा। 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान के हालात क्या होंगे, इसका ट्रेलर काबुल में हो रहे धमाकों के तौर पर दिख रहा है। आईएसआईएस के अपनी ताकत दिखा रहा है, वहीं काबुल में एक किस्म की अघोषित आपातकाल है। हर तरफ अफरा तफरी, हाहाकार है। अमेरिका 31 अगस्त के बाद रुकने वाला नहीं है, ये उसने साफ कर दिया है। रविवार रात काबुल एयरपोर्ट से 1000 नागरिकों को विमानों से रवाना कर दिया गया। अब बचे हैं अमेरिका के 4000 से भी कम सैनिक जो 31 अगस्त को काबुल छोड़ देंगे। फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देश पहले ही अपना सामान समेट चुके हैं। फ्रांस में जहां राजनयिकों और सैनिकों को लेकर आखिरी विमान पहुंचा, तो वहीं ब्रिटेन के राजदूत भी बाकी बचे सैनिकों और नागरिकों के साथ देश लौट चुके हैं। As I speak, Sir Laurie Bristow, Her Majesty's ambassador, has finally boarded one of the very last flights from Kabul. All remaining soldiers, diplomats and civil servants have now left. अब अमेरिका के जाते ही तालिबानी काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा जमा लेगा। माना जा रहा है कि टर्की और कतर काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेट कर सकते हैं, मगर बात सिर्फ काबुल एयरपोर्ट की नहीं, पूरे अफगानिस्तान की है। और अफगानिस्तान का क्या होगा ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। तालिबान राज का ट्रेलर दिखने लगा है। दुकानें बंद, मॉल बंद, एटीएम बंद, बैंक बंद, न जेब में पैसे, न खाने को अनाज, न इलाज के लिए दवाएं। काबुल की गलियों में बेचैन जनता का आक्रोश अभी से फूटने लगा है।